सोचिए अगर हर दिन आप थोड़ा थोड़ा अपने अंदर इन्वेस्ट करें, मतलब अपने दिमाग को शार्प बनाना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना और अपने माइंड को शांत और फोकस बनाए रखना। यही असली इन्वेस्टमेंट है, जो कभी मार्केट क्रैश नहीं होगी, जो कभी जीरो नहीं होगी और जो हमेशा आपको ग्रो करने में मदद करेगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब कोई लंबी फिलॉसफी नहीं देती, ये सीधा और प्रैक्टिकल तरीका बताती है कि आप कैसे अपनी लाइफ को धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर टाइम, एनर्जी एंड डेली हैबिट्स इन अ बेटर वे। ये किताब आपको सिखाती है कि खुद में इन्वेस्ट करना क्यों दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम है। ब्रेन बेर पर आज हम इसी किताब की गहराई में जाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दिमाग, बॉडी और माइंडसेट में रोज थोड़े थोड़े बदलाव करके एक पावरफुल वर्जन ऑफ योरसेल्फ बना सकते हैं। ये समरी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं, आप खुद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सेल्फ ग्रोथ, एम्बिशन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की। वेलकम टू ब्रेन बेर, जहां हर किताब आपको खुद से मिलवाती है। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसे, फ्यूचर की टेंशन, कि हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, खुद को। अब सोचो अगर तुम्हारे पास सारी लग्जरी हो, कार, बंगलो, पैसा, स्टेटस, लेकिन अंदर से तुम खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या वो सब तुम्हें सुकून देगा? नहीं ना, क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख जाए और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम बचपन से यही सिखाए जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की वैल्यू बढ़ाना और खुद को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का था जो रोज दूसरों को खुश करने में, उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी पीस मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब होने लगी और सबसे खतरनाक चीज, उससे खुद पर विश्वास नहीं रहा। तभी एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूं? वहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन नहीं किया, ना ही कोई एक्सपेंसिव सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहला स्टेप लिया, खुद को टाइम देना। सुबह 10 मिनट अकेला बैठना, अपने दिल की सुनना और ये समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्स अंदर की वॉइस को सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। हम अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने दोस्तों की तारीफों पर। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाओ तो आपको एहसास होगा कि आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट माइंड को, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक ट्रूथ है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो, तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वो किसी बैंक की रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया भी आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा खो देते हो। और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा कदम उठाते हो, वो एक स्टेप आपको फ्यूचर की उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल नहीं है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति, खुद को सीरियसली लेना शुरू करें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है, क्योंकि इन द एंड ओनली वन ट्रूथ रिमेन्स, इफ यू ग्रो, एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। अब ये आप पर है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो।
क्या आपको पता है, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क वहां से शुरू होता है कि कौन उस टाइम को खर्च करता है और कौन यूज वाइजली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, इसलिए हम पूरा वक्त वही तो क्या तुम उन्हें यूं ही बिना सोच समझ के फेंक दोगे? नहीं ना। लेकिन फिर हम अपने कीमती घंटे स्क्रोलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस में क्यों खर्च कर देते हैं, जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे? समय सबसे अनमोल चीज है, क्योंकि एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते, महीने बीत गए और जब उसे होश आया तो वो ऑलरेडी 5 साल पीछे थी अपने ड्रीम से। वो कहती थी, काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत यह है कि टाइम साइलेंटली हमें पीछे छोड़कर रहता है और हम बस सोचते रहते हैं अभी तो बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस सच को जल्दी समझ लेता है कि उसका समय उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता। इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना समय देना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप हर दिन 30 मिनट कोई नई स्किल सीखते हो तो 1 साल में आप 180 घंटे एक्सपर्ट बन चुके होंगे। उस स्किल में अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो तो साल भर में 101 किताबें पढ़ सकते हो। सोचिए, क्या फर्क आएगा आपके सोचने के तरीके में? और हां, यह भी सच है कि हर कोई बिजी है। अब सोचो, अगर आपका माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो और अंदर से हमेशा थकान फील हो, तो क्या आप नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या आप फोकस से काम कर पाओगे? क्या आप कॉन्फिडेंट लगोगे? आंसर है नहीं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड दोनों ठाके हुए होते हैं तो सोल भी धीरे धीरे थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम फ्रीलांसिंग, वीकेंड में साइड हसल। लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद खराब हो गई, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, इरिटेबिलिटी बढ़ने लगी, काम भी वैसे नहीं हो रहा था जैसे पहले होता था। फिर एक दिन वो कोलैप्स कर गया, हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बोला, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा पुश कर दिया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफिकल्ट है? क्या हमें जिम में 2 घंटे बिताने हैं या महंगे सप्लीमेंट्स लेने हैं? नहीं। रियल हेल्थ स्टार्ट्स विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस। सुबह 10 मिनट वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल होम कुक्ड खाना और दिन में थोड़ा पानी पीना। ये ही असली लग्जरी है। और सबसे जरूरी चीज, पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, हर वक्त अपने माइंड को ओवरथिंक करने देते हो, तो वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन, और अगर उसे हील नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे बॉडी में डिजीज बन जाती है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश या स्पा तक लिमिटेड नहीं है। सेल्फ केयर मतलब अपने आप को टाइम देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से प्यार करना। एक सिंपल रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकता है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा पानी पीना, मेडिटेशन या बस चुपचाप बैठकर 5 मिनट सांसों को फील करना।
और दिन में एक हेल्दी मील लेना। इतना ही काफी है शुरुआत के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी लाइफ सही हो जाएगी तब हम हेल्थ पे ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप हेल्थ पे ध्यान दोगे तभी आपकी लाइफ सही होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशंस स्टेबल होते हैं, तो डिसीजंस भी सही होते हैं। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, ज्यादा एनर्जी होती है और सबसे बड़ी बात, आप अपने अंदर से कनेक्टेड फील करते हो। और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को तभी चेस कर सकते हो जब आप लॉन्ग रन में फिट रहो। शॉर्टकट से सिर्फ बर्नआउट मिलेगा, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नहीं। इसलिए आज एक प्रॉमिस करो अपने आप से कि आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को उतना ही अटेंशन दोगे जितना अपने ड्रीम्स को देते हो। क्योंकि अगर बॉडी ही साथ छोड़ दे तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप हेल्थ को सीरियसली लो, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम वाली फोटोज के लिए, बल्कि इसलिए कि